नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा की आशा पर। और मैं आशा आज आप लोगों के साथ संज्ञा की 3 भेदों के बारे में बात करेंगे। आज इनके परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि इनके परिभाषाएं बताइए, तो वो जानने में समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो आज हम संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, क्या क्या था बताया था ना पिछली बार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों की परिभाषा बताऊंगी, साथ में उदाहरण भी बताऊंगी। बाकी पिछली बार मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया था, और इन तीनों के परिभाषा और उदाहरण साथ में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा जो है वो ये रहा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में रमेश दिल्ली, ताज होटल, रानी सेब, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया है। अब जातिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा और उदाहरण है वो ये रहा। जातिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण फल, दूध, किसान, परिवार, लड़का, लड़की, जानवर, सोना, लोहा, ऊन आदि। जातिवाचक संज्ञा में, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, जातिवाचक संज्ञा में आपके 2 भेद और जोड़े गए थे। पहला था आपका, पहला क्या था? पहला था आपका द्रव्यवाचक, और दूसरा था आपका, क्या था? दूसरा था आपका समूहवाचक। ठीक है, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक के भी परिभाषा और उदाहरण साथ में समझ लेते हैं। तो द्रव्यवाचक का जो परिभाषा है और उदाहरण है वो ये रहे। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, दूध, ऊन, फल आदि। समूहवाचक, आप समझेंगे हम समूहवाचक को। समूहवाचक के जो परिभाषा और उदाहरण है वो ये रहे। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सेना, दल, परिवार, लड़का, पुलिस, मेला, झुंड, कक्षा, जानवर आदि। जातिवाचक सबको समझ में आ गया, द्रव्यवाचक, समूहवाचक सबको समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट रह गया है भाववाचक। भाववाचक के परिभाषा और उदाहरण आपके सामने ये रहे। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मिठास, खटास, थकावट, मित्रता, बचपन, क्रोध, हंसी, मानवता, सुंदरता आदि। तो सभी को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के 2 भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में तो कृपया मुझे जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। कुछ नया करने की कोशिश रही है इस वीडियो में, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छे के साथ साथ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये जो संज्ञा है, संज्ञा के 3 भेद कैसे हैं और इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, साथ में जातिवाचक के भी 2 भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये भी आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज वो भी कमेंट करें। अगर नहीं आया तो भी मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं दोबारा से आपको बोर्ड में समझा पाऊँ। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट भी देख सकते हैं वैसे यूट्यूब पर। ठीक है, और एक बात ये भी है कि
कहीं कहीं पे संज्ञा के 5 भेद भी बताए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जो मुख्य भेद है, मुख्य 3 भेद ही है, केवल सिर्फ 3 भेद है, मुख्य, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। अब अगर बोलते हैं कि 5 भेद है, दैट मीन्स उन्होंने जातिवाचक के ये 2 जो भेद है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनको भी इंक्लूड कर लिया है, तो टोटल 5 भेद है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन मुख्य तौर पे 3 ही भेद है, इसको ध्यान में रखना। और अगर 5 भेद भी कहीं पे आपको दिख रहा है, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई गूगल में सर्च कर रहा है, कोई यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, तो वहां पे कहीं कहीं पे 5 भेद भी बताए गए हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी मत होना। अगर 5 है तो दैट्स मीन इन दोनों को उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, और अगर 3 है इसका मतलब ये तीनों हैं। वैसे मुख्य ये तीनों ही होते हैं, इसके 2 भेद और बढ़ा दिए गए हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, ठीक, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहिए। से विदाई लेते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। जिंदगी एक ही बार मिली है ना? दुख रह के क्या ही कर लोगे। ठीक, चलिए, टाटा, टेक केयर।